हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हमें पढ़ना है अध्याय 2। अध्याय 2 में हम क्या है 13 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हमें 13 क्वेश्चन के आगे पढ़ना है 14 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब दो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि तीन संख्याओं का गुणनफल, क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, आपका 7980 है, 7980 है जिनमें दो संख्याओं के गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अर्थात हमें तीन संख्या दिया गया है और तीनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तीन संख्याएं हैं और तीनों का गुणनफल हमें दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं दो संख्याएं, तीन संख्याएं, चाहे ABCD मान लो, ABC मान लो, या XYZ मान लो, या फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं तीन संख्याएं कौन है, एक पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या 2 है और तीसरी संख्या क्या है आपकी 3 है। ठीक, और इनका गुणनफल कितना दिया गया है, तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल है आपका 7980। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है 7980। अब कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 228 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। 228 है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, क्या है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 228 है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है, 228 है। ठीक, यानी कि इन दोनों का गुणनफल आपका दे दिया है 228 है। ठीक है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या हम निकाल लेते हैं, आपका 2 आपका 7 है, कितना है 7 है, 9 है, 8 है और 0। ठीक, तीसरी संख्या निकालना है। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, जब संख्या गुणा में होता है तब संख्या क्या होता है आपका नीचे जाता है। ठीक है, जब भी संख्या गुणे में होगा तो कहां पर भेज देंगे, उसको नीचे भेज देंगे। ठीक, यहाँ 7 है, 9 है, 8 है, 0 बटे कितना हो जाएगा 228। ठीक, अब क्या करना है, या तो दो सम, ये भी 0 है, यहाँ 0 है, ये भी सम संख्या है, ये भी चाहे, इसको हम किसी संख्या से काट सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इस संख्या से इसमें क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक, डायरेक्ट भाग देते हैं, कैसे भाग देंगे, आपका 228 से हमें भाग देना है, इसमें आपका 7980। ठीक, तो 2 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 3 8 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 2 8, और 3 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, कोई हासिल नहीं था। अब यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 1, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा 8, यहाँ पर आपका भी 1 हो जाएगा, अभी हो गया 0, कटेगा नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे, हम 5 बार ले जाएंगे, 5 बार 5 8 40 से शून्य हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हो जाएगा, हासिल अब 1 हुआ, और 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 से 11 हो गया। ठीक, ये पूरा पूरा अंक कट गया। ठीक है, तो यानी कि इससे अब इसमें भाग देंगे, कितना आंसर आ जाएगा 35, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, 35 ही आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, अब आगे देखते हैं 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले क्या किए, तीन संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, हम उसको कर दिए, उसमें से कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल आपका 288 है, पहली और दूसरी का गुणनफल 288 है, तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या आपकी जो होगी उसको हम यहाँ पीछे गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि संख्या गुणे में है तो वो नीचे चले जाएगा, और नीचे जाएगा तो उससे हम भाग देंगे डायरेक्ट। ठीक है, या इसको काट करके 2 से पहले काट देते हैं, उसके बाद भाग देते हैं, तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है आपका, संख्या, ठीक है, 4006 और 4005 और 44004 और इतना का योगफल, यानी कि तीनों संख्याओं को क्या करना है, हमें जोड़ देना है, यानी कि 4006 प्लस में 4055 प्लस में 44004 और एक संख्या और दिया गया है 444, ये आपका संख्या है। ठीक, छोड़ देते हैं, इतने संख्याओं को क्या करना है, हमें योगफल बताना है, यानी कि इन सभी संख्याओं को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे, ऊपर नीचे करके भी जोड़ सकते हैं या डायरेक्ट भी जोड़ते हैं। डायरेक्ट पहली संख्या के साथ जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इधर 4 4 8 8 5 13 और 13 और 6 हो जाएगा आपका 19, 19 के 9 हो जाएगा, हासिल 1। ठीक, दूसरी संख्या जोड़ो 4, 4 में हम क्या जोड़ेंगे, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 आएगा। ठीक है, 4 5 4 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, 9 में 1 जोड़ दिए, क्या हो गया आपका 10 हो गया। ठीक, क्या हो गया 10 आपका हो गया। अब ये 10 हो गया तो यानी कि 0 लिख दिए 1। अब 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही होगा, फिर से जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 4 में फिर से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 और 1 आपका 5 हो जाएगा। ठीक, अब आपकी चौथी संख्या जोड़ना है, इसमें नहीं है, चौथी संख्या इसमें है 4, इसमें 4 8
8 4 12 के 2 हासिल 1। पांचवी संख्या इसी में है और किसी में नहीं है, तो 4 और 1 5। क्या है आपका 5 2 5 5 2 5 0 9। विकल्प नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी। आपका सी यानी कि तीसरा विकल्प। विकल्प ढूंढेंगे तो कौन सा मिलेगा? तीसरा विकल्प मिलेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। जैसे यहाँ 35 आपका ये। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या क्या कह रहा है? 16 नंबर में कह रहा है किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल आपका बचता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है? एक क्या है जिससे हम भाग दिए देते हैं, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है, ये आपका ध्यान दो, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। ठीक, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको भाजक। जब हम यहाँ भाग देते जाएंगे तो हमारा कुछ बचेगा, तो उसे हम कहते हैं शेष। क्या कहेंगे? शेष, या इसी को शेषफल कहते हैं, शेषफल। और जो हमें उत्तर मिलता है उसे हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। ठीक, तो आपका सूत्र होता है इसका बराबर, ये इन दोनों का गुणा कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपका भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भागफल प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में शेषफल। शेषफल हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है? भाज्य हमें निकालना है। भाज्य, भाजक और भागफल में क्या संबंध होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ठीक, अब जो जो चीजें हमें दी गई हैं उसको हम लिख लेना। क्या? 17 से भाग देने पर, यानी कि जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक। तो किससे भाग देने पर? 17 से। ठीक, 17 से भाग देने पर भागफल कितना मिलता है? भागफल 23 मिलता है। भागफल कितना मिलता है? 23। और शेषफल कितना बचता है? शेषफल बचता है आपका 7। हमें क्या बच रहा है? शेषफल बच रहा है 23। ठीक, तो भाज्य क्या होगा? 17 का गुणा करेंगे, 17 17 3 51 के 1 हासिल 5 हो जाएगा, और 17 दूनी 34। 34 में आप 5 जोड़ेंगे आपका 39 हो जाएगा। 34 और 5 आपका 39, और प्लस में कितना हो जाएगा? 7। 7 इसमें जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर होगा। ठीक, अब ये आपका भाज्य संख्या होगा कितना? 398। ठीक है, देख लेते हैं विकल्प कौन सा है? 398। ये विकल्प नंबर आपका चौथा है। ठीक, विकल्प नंबर क्या हो गया? 4 नंबर आपका विकल्प। ठीक है, ये हो जाएगा 99। ठीक, अब आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम क्या करते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर में क्या कह रहा है? ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन। अब 17 नंबर क्वेश्चन हम क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं, और 17। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको मिटाने जा रहे हैं। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर कह रहा है आपका दो संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं के योग में, ठीक है, क्या जोड़ दें, यानी कि दो संख्या है उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसमें क्या जोड़ दें कि हमें एक तीसरा संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक, तो यही कह रहा है। तो क्वेश्चन आपका क्या है? 56 18 और 38 45 में और क्या जोड़ दें? 56 18 एक संख्या है, और आपका दूसरी संख्या है 38 45। ठीक है, इन दोनों संख्याओं में के योग में और क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल आपका 12850 हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं? पहले दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। उसमें क्या जोड़ें? कह रहा है दो संख्या आपका दिया गया है आपका 56 18। ठीक, कितना है? 56 18, यानी कि 5618 है, और 3845 और 3845। इन दोनों संख्याओं के योग में क्या जोड़ दें? क्या जोड़ दें? तो यक्स जोड़ दें। एक्स वाई जेड जोड़ दो, या ए जोड़ दो, बी जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो। ए जोड़ने पर या एक्स जोड़ने पर जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्तांक कितना प्राप्त हो? 12850। 12850 प्राप्त हो कह रहा है। इन दोनों संख्याओं के योग में क्या जोड़ दे कि हमें क्या मिल जाए? 12850। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस संख्या में इस संख्या के योग में क्या जोड़ दे कि इतना प्राप्त हो जाए। अगर घटाने कह रहा क्या घटा दे, तो यहाँ माइनस कर देते, जोड़ने कर रहा है इसलिए प्लस कर देना है। ठीक, अब पहले क्या करेंगे? संख्या जुड़ जाएगा, उसके बाद संख्या को हम उधर भेज देंगे। 5 8 5 13 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 और 1 हासिल 6 हो जाएगा। ठीक, अब उधर 8 6 14 के 4 हो जाएगा,
और 5 3 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, प्लस में x बराबर 12,850। अब x बराबर हो जाएगा 12,850 और ये जाएगा उधर, घट जाएगा -9,4,6,3। ये पक्षांतर होगा, प्लस में है माइनस में है तो संख्या को उधर भेजा जाता है, इसे कहते हैं पक्षांतर करना। तो जैसे पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में है, उधर जगह क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब क्या हो जाएगा 10 में से आपका 3 गया 7 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 4, उधार दे दिए हैं तो 4 यानी कि उधार लेंगे 14, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, यहाँ 12, 12 में से आपका 9 गया 9 3 12। ठीक, 33 87 कितना आएगा 33 87। 33 87 विकल्प नंबर पहला है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या आंसर। ठीक है, इसको विकल्प में ढूंढोगे तो 1 2 3 4 विकल्प में से पहला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको क्या करना है ध्यान रखना है। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोनों संख्याओं में क्या जोड़ें, दोनों को जोड़ देना है और क्या जोड़ें x जोड़ें और बराबर कितना कर देना जो तीसरी संख्या दी रहती है। ठीक, अगर घटाने करेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, आगे आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है 2408। ठीक है, में किसका गुणा करना है 200 का गुणा करना। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन में जब जीरो रहता है तो डबल जीरो तो ऐसे आ जाएगा, इसका गुणा कर देते हैं 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 0 में 1 जोड़ देंगे 1 हो जाएगा। ठीक, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आंसर ढूंढ लो कहाँ है आपका 48 16 00, 48 16 00 ये तीसरा विकल्प आपका है। ठीक, ये आपका तीसरा विकल्प हो गया। ठीक, आगे देखो 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है 93.40। कितना है 93.40 को कितने से भाग देने पर उत्तर क्या प्राप्त होगा। कह रहा है 93.0 आपका 40 है, कितना है 40 है। 93.40 में किससे भाग देना है, भाग देना है हमें 0.015 से भाग देना है। ठीक, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब नीचे जिस संख्या से भाग देना है उसमें दशमलव होता है। ठीक, तो हम भाग कभी भी नहीं दे सकते हैं, तो उस संख्या को हल करने के लिए हम क्या करेंगे दशमलव वाले चीजों को हटा देंगे, हटा करके हम संख्या से क्या कर दे देंगे भाग देंगे। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखो इधर आपका क्या है ये 15। ठीक, तो क्या करेंगे पहले ये वाला दशमलव हटाएंगे। ठीक है, इस वाले दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे ये दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे, पीछे कुछ क्वेश्चन पहले। ठीक है, कि नीचे वाला दशमलव हटाते हैं तो ऊपर गुणा करते हैं, ऊपर वाला हटाते हैं तो नीचे। हमें क्या करना है भाग देना है 15 इतने नीचे वाले से, तो हम क्या करते हैं केवल नीचे वाले दशमलव को हटाते हैं, ऊपर वाले हटाने की जरूरत नहीं होती है, नीचे वाला हटाएंगे। अब क्या होगा जब नीचे वाला दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर है दशमलव, ये दशमलव हम क्या क्या करते हैं हटाना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे दशमलव के स्थान पे 1, जितना अंक होता है उतना 0 लगा देंगे। ठीक अब ये हो गया, अब इसका इसमें गुणा होगा तो 9 3 4 0, अब 3 0 यहाँ बगल में आपका आ जाएगा। ठीक, गुणे में करेंगे तो यही आपका आएगा। ठीक है, लेकिन क्या है 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे और यहाँ नीचे 0 0 क्या बचा 0 0 1 5 बचा। भाई 0 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसको छोड़ दो। ठीक, क्या बचा आपका 15। ठीक, अब सीधे क्या करेंगे 15 में हम इसमें अंकों में क्या कर देंगे भाग, दशमलव बाद 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, सीधे हम क्या करेंगे 15 का भाग देंगे 9 3 4 0 0। ठीक, तो देखो उधर 15 दूनी 15 छक्का 90 हो जाएगा, 3 बचेगा आपका 4, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक, कट गया 4 बचा 0, 15 दूनी 30 फिर से हो गया 10 बचेगा। ठीक, अब यहाँ 15 दूनी 30 आपका ये हो गया। ठीक है, 10 बचा, अब क्या हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 छक्का क्या हो जाएगा आएगा फिर से 10, फिर से 15 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक, 15 छक्का 90 ये आपका आता जाएगा, फिर से 10 बचा, ऐसे 6 6 6 6 आपका जाएगा, तो क्या आया 62 26.6 ऐसे बार बार आता जा रहा है। ठीक, अब हमें कह रहा है विकल्प आपको ढूंढना है। ध्यान देना विकल्प जब हम जरूर देखने जाएंगे तो आपका ये विकल्प नहीं मिलेगा। ठीक, विकल्प में आपका क्या दिया हुआ है, विकल्प में किसके नजदीक है, तो आपको जब चारों विकल्प देखोगे पहला विकल्प है 0.6, 0.6 किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है आपका 60 है, ये अगर देखोगे तो 6200 है। ठीक है, तो 6226 है, तो 60 आपका किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। तीसरा विकल्प जब देखेंगे तो 600 है, 600 नहीं है 6000, अगर देखोगे तो 6200 है। ठीक, 26 है तो 6000 हो सकता है, 600 नहीं हो सकता है। ठीक है,
ये भी नहीं होगा। तो ये लगभग आपका कौन सा विकल्प, अगर विकल्प जब हम मिलाएंगे तो ये हम इसके विकल्प के बराबर अगर करना चाहें तो विकल्प के बराबर आपका 6000 के बराबर हम कर सकते हैं, तब ये विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक, तो लगभग में कुछ विकल्प जो होते हैं वो लगभग में आपके आते हैं, तो लगभग में आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब 20वां क्वेश्चन देखो। 20वां क्वेश्चन आपका सेम हुई है 20वां। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भाग फल और प्लस में शेषफल लिखो चाहे शेष लिख लो। ठीक, ये शेषफल हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, भाग के प्रश्न में यदि भाजक, भाग के प्रश्न में यदि भाजक आपका कितना है 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है, तो भाज्य क्या होगा। आपका दिया गया है भाग के प्रश्न में आपका भाजक कितना है, इससे भाग देते हैं, ये है आपका 51। ठीक, और भागफल कितना है आपका 16 है, और शेष कितना दिया गया है, शेषफल आपका 27 है। दोनों 16 करने में 16 के 6 हासिल 1 हो जाएगा। ठीक है, और 16 25 80 1 81 हो जाएगा। ठीक, और प्लस में 27 में जोड़ देना है। ठीक है, 27 जब जोड़ देंगे तो 7 6 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7 और 6 13 का 3 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ठीक, और 8 का 8 ही होगा, ये हो जाएगा 843। क्या हो जाएगा 843, विकल्प नंबर दूसरा है, आंसर यही आपका हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे आराम से कर लेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, 20 नंबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आपका क्या है, भाजक के स्थान पे 51 दिया, भागफल के स्थान पे 16 दिया गया है, और शेषफल आपका कितना है 27 है। ठीक है, 16 और 51 में गुणा कर दिए, उसके बाद 27 जोड़ देंगे, ये आपका हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पहले सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि जिससे भाग दिया जाता है जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।